यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट्स की मादरे इल्मी कहा जाता है, यानी इल्म वाली माँ। लेकिन अगर लड़कियां अपनी माँ के घर भी महफूज ना हो तो फिर पिछले दिनों जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक वाकया हुआ। वाकया क्या था, आइए सुनते हैं वहीं के स्टूडेंट से। एक बच्ची थी जिसका असाइनमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन मंजूर साहब की उस पे नीयत बहुत खराब हुई थी। उसके बाद उसने हमें बताया टीचर ने हरेस किया है, जिस वजह से बच्ची जो है वो खौफजदा हो गई और उसने चिल्लाया। चिल्लाने की वजह से फिर आसपास के लोग इकट्ठे हुए। तो हम थर्सडे को डीन के पास गए ये मैटर लेके, और उनको हमारी क्लास के बॉयज ने बुलाया। स्टूडेंट्स ने मंजूर साहब के साथ वो किया जो उसके हकदार थे। और उसके बाद क्या हुआ, आइए सुनते हैं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब से। तो मैंने उसी वक्त विद इन 10 मिनट्स लेक्चरर को हमने सस्पेंड किया और इंसाफ हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में हिरासा करने वाले टीचर्स के साथ इससे ज्यादा कुछ होता भी नहीं है। चलें आपको केयू ले चलता हूँ, इनसे मिलें। डॉक्टर हसन अब्बास जैदी, डॉक्टर इकबाल चौधरी, डॉक्टर फरहान कामरानी, डॉक्टर उसामा शफीक और डॉक्टर गुलाम बरफत। इन तमाम टीचर्स पर हरासमेंट के इल्जामात लग चुके हैं। कुछ को यूनिवर्सिटी की अपनी इंक्वायरी कमेटीज और कुछ को FIA जैसे इदारों ने मुल्जिम करार दिया है। टीचर पकड़ा जाए तो तमाम यूनिवर्सिटीज का एक ही रिस्पॉन्स होता है, टीचर को छुट्टी पर भेजो और मामला ठंडा होने दो। ये कराची यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, जिसमें डॉक्टर हसन अब्बास को इल्जामात के बाद छुट्टी पर भेजने का ऐलान किया जा रहा है। और फिर इंक्वायरी हुई, जिसके नतीजे में डॉक्टर हसन अब्बास पर फर्द जुर्म भी साबित हुआ, लेकिन कुछ ना हुआ। ये हैं डॉक्टर फरहान कामरानी, जिन पर अदालत से भी जुर्म साबित हुआ, लेकिन बिगड़ा इनका भी कुछ नहीं। ये दोनों और बाकी तमाम टीचर्स आज भी जामिया के पेरोल पर हैं। मगर ऐसा क्यों है? जब जामिया कराची के स्टूडेंट एडवाइज़र से पूछा तो कहने लगे इंसाफ वो नहीं जो आप समझते हैं। अब इस बात का मतलब तो मुझे भी समझ नहीं आया। लेकिन इस हम्माम में केयू अकेला नहीं। अब कराची के सबसे एलिट इंस्टीट्यूट IBA को ही ले रहे हैं, जहाँ पर मोहम्मद जिब्राइल नामी स्टूडेंट को हरासमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने पर यूनिवर्सिटी से ही निकाल दिया गया। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। वो ऐसे कि यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने वाला इदारा है हायर एजुकेशन कमीशन, और HEC ने सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो कुछ यूँ है। अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा वायलेशन करता है तो उसको डिसिप्लिनरी प्रोबेशन, कुछ अरसे के लिए डिग्री रोक लेना और इदारे से निकाला भी जा सकता है। और साथ साथ इन सजाओं में इजाफा करना चाहें तो कम से कम 7 साल के लिए कैंपस सर्विसेज की मअतली, कैंपस हाउसिंग से ट्रांसफर और इदारे में दाखिल होने से भी रोका जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर टीचर ज्यादा वायलेशन करता है तो उस पर फाइन लगाया जा सकता है, इदारे की बिल्डिंग में दाखिला रोका जा सकता है, लेकिन इस तरह के उसकी प्रोफेशनल ड्यूटीज को इफेक्ट ना करे। और अगर फिर भी वो नहीं सुधरता तो उसको डायरेक्ट सस्पेंड या डिसमिस नहीं किया जाता, बल्कि उसके सस्पेंशन या डिसमिसल के लिए रिकमेंडेशन भेजी जाती है। HEC ने जो पॉलिसीज बनाई है, मैंने जब उसको पढ़ा और देखा तो मुझे लगा कि वो बहुत ही अनबैलेंस है, इक्विलेंस नहीं है उसमें। स्टूडेंट क्योंकि फ्यूचर है, टीचर्स जो है प्रेजेंट है हमारा। अगर हमारा प्रेजेंट जो है वो इतना ऑफेंसिव होगा तो हमारा फ्यूचर बर्बाद है। तो उसमें ज़रूरत है कि इन चीज़ों को ठीक किया जाए। ठीक कौन करेगा? आप ठीक करेंगे। आप सब मिलके स्टैंड लेंगे, तभी कानून में मौजूद ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो सकेगी।